हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी भूगोल ज्योग्राफी समझ में नहीं आता है? क्या नक्शे, पर्वत, नदियां और मौसम आपको उलझा देते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। कल मैंने वीडियो बनाया था कि हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, इनको कैसे पढ़ें। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चैनल में जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, और वहां से आप शुरुआत कीजिए। पहले हिस्ट्री देखिए और उसके बाद अब हम भूगोल, ज्योग्राफी के बारे में वो करते हैं कि हमें कैसे एमपीपीएससी के लिए ज्योग्राफी को प्रिपेयर करना है। चलिए चलते हैं अपने वीडियो में आगे। पार्ट 1, भूगोल को समझने का तरीका, स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। भूगोल कैसा सब्जेक्ट है? भूगोल रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, समझने का। हम जितना ज्यादा भूगोल समझेंगे उतना ज्यादा हमें वो अच्छे से याद होता जाएगा। हर टॉपिक को विजुलाइज कीजिए। अब कैसे विजुलाइज कीजिए? अब जैसे हम पढ़ते हैं कि हिमालय हो गया, उस मतलब उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुई, तो हमको बहुत मतलब भारी सा लगता है ये क्या पढ़ रहे हैं कि हिमालय कैसे बना। लेकिन वहीं पे आप अगर उसको एक क्यूरियोसिटी की तरह पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, अर्थ में रह रहे हैं, यहाँ पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, कई सारी चीजें हैं, तो आपके मन में तो कहीं ना कहीं से आना चाहिए ना कि ये नर्मदा नदी ऐसे कैसे बह रही है, हिमालय जो है तो इतना बड़ा कैसे है। ये सारी चीजें आपके मन में एक आप अपने आप में क्यूरियोसिटी जगाइए और इस तरीके से समझिए कि मुझे जानना है कि क्या क्या प्रोसेस है जिससे जो है तो ये हिमालय जो है तो बना, कैसे ये रिवर्स बनी, कैसे वो फ्लो होती, कैसे पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है कि विजुलाइज करनी पड़ेंगी, अपने दिमाग में एक मतलब मैप बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो क्या है, आप भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जब आप ज्योग्राफी को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और वहीं आप अगर रटने की कोशिश करेंगे तो रटते रह जाएंगे और आपको याद नहीं होगा। आपने आज याद किया और कल परसों नहीं पढ़ा तो आप नरसों क्या है उसको भूल जाएंगे। इसीलिए आप उसको क्या कीजिए, समझिए और उसको विजुलाइज कीजिए, कंसेप्चुलाइज कीजिए। इस तरीके से आप भूगोल को समझ पाएंगे। फिर मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, इन सब का जितना आप यूज कर सकें उतना यूज कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी के हर क्वेश्चन मतलब 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मैप बनता है। आप बना सकते हैं मैप। अगर हिमालय का विभाजन करने के लिए आया है, प्रादेशिक विभाजन, तो आप उसमें भी मैप बना सकते हैं। मतलब कई चीजें, कई क्वेश्चन, 95% पोर्शन ऐसा है जिसमें मैप, चार्ट्स, डायग्राम्स बनते हैं। और ये सब का आप यूज कीजिए, मैप बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके बाद है कि जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हो गई और ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, दो हो गया है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आता है? पठार, प्लेटू, पर्वत, माउंटेन, नदी, रिवर, प्रणाली, ये सारी चीजें आती हैं इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में। तो इसको कैसे पढ़ें आप? इमेज और रेखा चित्र के साथ में पढ़िए। फिर हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या कीजिए, जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन हो गया, कृषि, उद्योग, इनको तो स्टैटिक डाटा तो पढ़िए ही पढ़िए, इसके साथ साथ में वर्तमान जो अभी डाटा आया है, करंट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है, उन सबको भी पढ़िए और जोड़िए। और जब क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो करंट जरूर लिखिए। जो भी आपको इनके बारे में पता है वो आप करंट लिख सकते हैं। जैसे जनसंख्या में आप वो पढ़ सकते हैं, अभी तो हुआ नहीं है लेकिन 2011 में हुआ था, तो आप अभी उसी को लिखेंगे। और कृषि हो गया, उद्योग, इनसे रिलेटेड तो बहुत सारा जो है तो करंट डाटा होता है, आप उसको लिखिए। इस तरीके से दोनों को कवर कीजिए। अब जो है कई बच्चे क्या होते हैं कि नोट्स खरीद लेते हैं और नोट्स पे ही डिपेंड हो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। नोट्स तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है अगर नोट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक्स जरूर पढ़िए, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको पढ़िए। एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है, लेकिन आप उसके बाद बुक्स जरूर पढ़िए। ये नहीं कि आप नोट्स के भरोसे एग्जाम दे के आ जाइए। आप बुक्स पढ़िए, उसमें कई सारी चीजें डिटेल में लिखी होती हैं, उसमें बहुत अच्छे से समझाया जाता है, इसलिए इस किताबों को भी पढ़िए, जरूर पढ़िए। अब हमने देख लिया कैसे पढ़ना है। अब हमारा सेकंड पार्ट है, कुछ स्मार्ट वेज हैं, स्मार्ट तरीके हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई को और स्मार्ट बना सकते हैं और कम समय में बेहतर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों की जो आपको बाकी छात्रों से
आगे ले जाएंगे। क्या है वो तरीके? सबसे पहला तरीका है माइंड मैप बनाइए। जैसे भारत की नदियां हो गई, मिट्टियों के प्रकार हो गए। मिट्टियों के प्रकार में कई सारी चीजें हो जाती हैं कि 8 तरीके की भारत में मिट्टियां हो गई। अब उसका पीएच लेवल क्या है, क्या उसमें तत्व पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, कहाँ वो मिट्टी पाई जाती है, किन किन जगहों में पाई जाती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीजों का एक आप माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप बनाएंगे तो उससे क्या है कि आपको चीजें जो है वो आसानी से याद रहेंगी, और आपको जब उसको आप बार बार देखेंगे तो और ज्यादा क्या होगा, आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आने लगेंगी चीजें। फिर दूसरा है ट्रिक्स एंड निमोनिक्स। जैसे क्या हो गया, जैसे आप हिमालय की रेंज अगर आपको याद करनी है तो उसके लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं। क्या? जैस्कैम, JASKM, जास्कर, आदि, शिवालिक, काराकोरम, महाभारत। ये क्या हो गया? ये एक एग्जाम्पल है आपको हिमालय की रेंज याद करने के लिए। फिर तीसरा हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कई वीडियो में बार बार यही बताया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि एमपीपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, आपको किस पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। यही इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखना है, और इसी से आपको पता चलेगा कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है बार बार। फिर चौथा, करंट अफेयर्स को जोड़िए। जैसे एक सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात, साइक्लोन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्या है कि ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि हाल ही में हर जगह पे ये घटनाएं घटती रहती हैं। जैसे इस साल बाढ़ बहुत जगह भी आया है, साइक्लोन हमेशा आता रहता है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में। इनसे क्वेश्चंस भी कई बार डायरेक्ट एमपीपीएससी पूछा है, और कई बार क्या होता है कि जैसे अब एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा साइक्लोन के बारे में, तो अब अगर आपको साइक्लोन पता है वो तो पता है, ठीक है आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप करंट का भी नहीं लिखे, हाल ही में अगर अभी बे ऑफ बंगाल में कहीं साइक्लोन आया और आपका उसने उसमें मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया है, तो ऑब्वियसली है कि कोई और एस्पिरेंट किया होगा अपने कॉपी में, तो एग्जामिनर क्या होगा, उसको ज़्यादा नंबर देगा और आपको कम नंबर देगा। इसीलिए करंट अफेयर्स को जोड़िए, करंट अफेयर्स को पढ़िए। ऐसे कौन से पॉइंट है, टॉपिक है जिनमें करंट अफेयर का यूज है, आप उन टॉपिक को अलग कीजिए और उनके साथ में उनका करंट अफेयर भी पढ़ते जाइए ज्योग्राफी का। फिर पार्ट 3 है उत्तर लेखन में भूगोल का उपयोग। अब जैसे कि भूगोल का उपयोग किस तरीके से उत्तर लेखन में कर सकते हैं, केवल पढ़ना काफी नहीं है, भूगोल का उत्तर लेखन भी करना है। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, समझ लिया, अब आंसर राइटिंग में आप ज्योग्राफी के आंसर अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। उसके लिए क्या कीजिए, जहां जरूरत हो वहां मैप बनाइए, मानचित्र बनाइए, बुलेट पॉइंट्स हो गए, डायग्राम हो गए, फ्लो चार्ट, इन सब का इस्तेमाल कीजिए। भूगोल की भाषा को सरल रखिए, और तकनीकी शब्दों का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सही तरीके से प्रयोग कीजिए। ये नहीं कि आप लिखना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो बिल्कुल भी गलत मत लिखिए। अगर आपको एग्जैक्ट टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट अगर आपको पता है, तकनीकी शब्द, तो ही वहाँ पे भूगोल के सब्जेक्ट में, ज्योग्राफिक सब्जेक्ट में लिखिए। अदरवाइज अपनी जो लैंग्वेज है उसको सिंपल रखिए। तो दोस्तों भूगोल कठिन नहीं है, अगर आप इसे सही ढंग से पढ़ें, समझें और रोज थोड़ा थोड़ा जो है तो उसका अभ्यास करें, पढ़ें, समझें। माइंड मैप्स हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, मैप्स हो गए, मैप की प्रैक्टिस तो जरूर कीजिएगा। जैसे कि इंडिया का मैप हो गया, हिमालय का मैप हो गया, अब जैसे रिवर सिस्टम है उनका मैप हो गया, ये सारे मैप को आप बनाते जाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। एमपी का मैप हो गया, ये सब चीज़ों को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। और वैसे जैसे कि कहा गया है, कहावत है, गहराई से पढ़ो तभी ऊंचाई पाओगे। यानी आप जितना ज़्यादा बुक के अंदर जाओगे, जितना गहराई से पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा क्या है, ऊंचाई पाएंगे, यानी उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। थैंक यू।